दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका फैक्ट्स एंड पॉलिटिक्स में। बात होगी शाहिद अफरीदी जैसे चिरगोंडे की। ये 2 टके का क्रिकेटर जो पाकिस्तान में जिसकी हैसियत बस नचनिए जैसी रह गई है। पाकिस्तान की जो आर्मी है इसको बस ऑर्केस्ट्रा की तरह यूज करती है और एक नाचने वाली तौबायफ के जितनी औकात इसकी पाकिस्तान में बच गई है। ये अपने मुंह से जब भी उगलता है जहर उगलता है और सिर्फ हगता है। इसका निचला छेद बंद है, नीचे का छेद बवासीर के कारण पूरा ग्रसित हो चुका है। ये वही शाहिद अफरीदी है जिसने पूरी जिंदगी सिर्फ 2 पारी खेलकर अपना क्रिकेटिंग जर्नी खत्म कर दिया। ये वही शाहिद अफरीदी है जो अभी अभी शिखर धवन को रोटेन एग बोला हुआ है। पहली बात तो रोटेन एग में 1 टी आता है या 2 टी आता है, इनको घंटा नहीं पता होगा। उसने कहा है कि देयर इज ऑलवेज वन रोटेन एग विच स्पॉइल्स एवरीथिंग। यानी कि जो अभी WCL होने वाला था, वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियंस लीग, उस पे शिखर धवन ने एक कमेंट किया। उन्होंने कहा कि जो कदम 11 मई को लिया उस पे आज भी वापस खड़ा हूं। मेरा देश मेरे लिए सब कुछ है और देश से बढ़कर कुछ नहीं है। जय हिंद। यानी कि उस टीम का हिस्सा थे जो लीजेंड्स लीग मैच होने वाला था, उस टीम का हिस्सा शिखर धवन भी थे। लेकिन शिखर धवन पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने कदम वापस खींच लिए कि भैया अगर पाकिस्तान से खेलना पड़ेगा तो इससे बेहतर है मैं नहीं खेलूंगा। इस पे इस बहन के पकौड़े शाहिद अफरीदी का बयान आता है कि शिखर धवन जो है वो रोटेन एग है। और कुछ मदर बोल्ट वहां के जो यूट्यूबर हैं, वासे इफी, जो इंडिया की दी हुई कमाई पे अपना पजामा सिलवाते थे, अपना चड्डी बनियान खरीदते थे, अपने यहाँ पे जो राशन पानी का खर्चा था वो उठाते थे, वो लोग भारतीय ऑडियंस को गरिया रहे हैं। यूट्यूब चैनल पे आकर के, इंस्टाग्राम चैनल पे आकर के स्लैम कर रहे हैं। ये हमें इंडियंस को समझना पड़ेगा कि जब हमारा कंट्री वॉर जोन में था, ठीक है, सरकार से मतलब मत रखो क्योंकि सरकार भी बिकी हुई है। सरकार ने एशिया कप के लिए NOC दे दिया है इंडिया टीम को। ये वही सरकार है जो बायकॉट पाकिस्तान करती है, यूट्यूबरों को बैन करती है, कलाकारों को बैन करती है, लेकिन जहां खुद पैसा कमाने का बारी आता है तो ग्रीन सिग्नल दे देती है। यानी एशिया कप हम खेलेंगे पाकिस्तान के साथ, पैसा आना चाहिए और व्यूवरशिप भी पहले से ज्यादा आएगा। यानी कि जिस घर का सिपाही मरा है सिर्फ उस घर के लिए शहादत मायने रखती है, उनके परिवार के लिए शहादत मायने रखती है, न सरकार के लिए मायने रखती है, न जनता के लिए मायने रखती है, न सोशल मीडिया के ये बुद्धिजीवी जो सोशल मीडिया पे आकर के ट्वीट कर देते हैं कि हम ऑपरेशन सिंदूर के साथ हैं, हम सेना के साथ हैं। यही युवराज सिंह, यही हरभजन सिंह क्यों नहीं अपना नाम पहले वापस लिए? यही युवराज सिंह, हरभजन सिंह पहले शाहिद अफरीदी चैरिटेबल ट्रस्ट को अपना योगदान भी दे चुके हैं फ्लड रिलीफ में। सबको पता है कि शाहिद अफरीदी इस देश के लिए कितना जहर उगलता है। और यही युवराज सिंह अभी अभी इंग्लैंड में शोएब मलिक और सब बाकी पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ मौज मस्ती करते दिख रहे हैं ग्राउंड पे। और यही पाकिस्तानी खिलाड़ी, वहां के जितने कलाकार थे, वहां के जितने भी पाकिस्तानी थे, वो सब ऑपरेशन सिंदूर में एक्टिव थे, वोकल थे और भारत को आड़े हाथों ले रहे थे। उन्होंने एक जरा सी भी परवाह नहीं की अपने रेप्यूटेशन की। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? अजय देवगन शाहिद अफरीदी से गलबहियां कर रहे हैं, बीच फील्ड में बातें कर रहे हैं। युवराज सिंह शोएब मलिक का दोस्ताना चल रहा है जैसे शोएब मलिक उनका जीजा जी लगता हो। और शोएब मलिक भी जानता है कि ये खिलाड़ी का देशभक्ति से कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं जाऊंगा तो ये मेरे से बात करेंगे ही करेंगे। और क्यों नहीं, 1 हफ्ते पहले जब आपको शेड्यूल पता चल गया था तो युवराज सिंह, हरभजन सिंह को 1 हफ्ते पहले ही अपने नाम वापस लेने चाहिए थे। ये बाकी खिलाड़ी कैंसिल कब करते हैं अपना टूर? जब शिखर धवन, इरफान पठान और सुरेश रैना, इन 3 दिग्गजों ने इनिशिएटिव ली है भाई। और जिसने ली है अपने देश के लिए, जो खड़ा हुआ है, उसका नाम सबसे पहले आगे रखना चाहिए। इरफान पठान ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मना कर दिया खेलने से कि मैं नहीं खेलूंगा, ये होती है देशभक्ति। सुरेश रैना मना कर दिया खेलने से, शिखर धवन मना कर दिया खेलने से, तब जाके युवराज सिंह और हरभजन सिंह ने कैंसिल किया है। इसके बावजूद भी युवराज सिंह को हंसते मुस्कुराते देखा जा रहा है। जाकर के पूछो उन शहादत वालों से जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है कि पाकिस्तान का नाम सुनते ही उनके घर में क्या माहौल होता है, कितना गुस्सा होता है उन परिजनों के ऊपर। तो ये सब दोगलापन है भाई, दिखावा है। ये जो देशभक्ति का चूरन है बस जनता को चटाया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे चूरन जनता के लिए बेचा जाता है
और जनता ही इसको चाट के खुश हो जाती है और उस चूरन से जो कमाई आता है वो इनके जेब में जाता है। तो ऐसे दो टकिए, दो कौड़ी के खिलाड़ी शाहिद अफरीदी, जो शिखर धवन का पूरे कैरियर का आधा रन भी नहीं मारा है, शिखर धवन के पूरे करियर का आधा अगर ले लें हिस्सा, उतना भी मैचेज जिसने अपने देश के लिए नहीं जिताए हैं, जो खुद अपने यहाँ पे भुखमरी से गुजर रहा है, जिसके यहाँ पे रोटेन एग बोलने के बाद उसमें एक टी लगता है या दो टी आता है, ये भी अनाउंस नहीं कर पाते। जिंदगी भर इंशाअल्लाह बॉयज प्लेड वेरी वेल खेलने वाला कौम अब आकर के कह रहा है कि रोटेन एग है, जो खुद भिखारी पना पे जी रहा है, जो खुद चाहता है कि जैसे तैसे करके इंडिया से एक लीजेंड्स लीग मैच हो जाए तो कुछ पैसा आए तो मेरा घर बार चलाए। वैसे ही भी पीसीबी है, वो भी दिन दहाड़े रोते रहती है, भीख मांगते रहते हैं कि भाई भारत से एक बायलेटरल सीरीज करवा दो ताकि हमारा क्रिकेट जो है बच जाए। एक ऐसा देश जो कटोरा लेके हर जगह तक, वर्ल्ड बैंक तक घूमता फिरता है, कटोरा लेके कभी अमेरिका के पास जाता है, कटोरा लेके कभी चाइना के पास जाता है, कटोरा लेके कभी भारत के पास आता है, जिंदगी भर कटोरा के सिक्के से कमाई पे देश चलने वाला, आज उसका एक छुटवैया खिलाड़ी, 2 टके का हैसियत का खिलाड़ी, जिसके घर में न चलाने को डाटा है, न पहनने को बाटा है, न खाने को आटा है, आज वो उस देश का एक भिखारी देश का खिलाड़ी आ करके जसप्रीत बुमराह पर भी कमेंट करता है और शिखर धवन पे भी कमेंट करता है। इसकी इतनी हैसियत नहीं, इसका इतना ओहदा नहीं। तो शाहिद अफरीदी को बस यही कहना चाहूंगा कि तू अगर 2 कौड़ी का खिलाड़ी है तो अपना जुबान बस 2 कौड़ी के देश तक ही सीमित रख। अगर उसको हमारे खिलाड़ियों के प्रति इस्तेमाल करेगा तो सोशल मीडिया के ही जरिए जवाब तो तगड़ा मिलेगा भाई तुझे, और तुम्हारे कौम की और तुम्हारे देश की इतनी औकात नहीं है कि तुम उस जवाब को झेल पाओ। तो आपका इस मुद्दे पे क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस 2 कौड़ी के चिरांड का चिलगोजा फाड़ने के लिए अभी और वीडियो में बनाऊंगा। अभी ऐसे कितने सारे पाकिस्तानी हैं जो इंडिया के बारे में अनाप शनाप बोल के निकल जाते हैं और उनको कोई जवाब देने वाला नहीं है। तो अब जवाब मिलेगा और बेहतरीन तरीके से मिलेगा। कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन भी बताना। चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।